गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? मजे में ही होंगे, घर का खाना खा रहे हैं ना। खैर, बात कर रहे थे हम लोग फंजाई की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई 3 इवेंट्स आर अकर्स। फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, देन आपके पास स्टैब्लिश होती है डाई कैरियोफेज, हायर फंजाई ओनली, हायर फंजाई, देन कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, और देन आपके पास बनता है जाइगोट। इस जाइगोट के डेवलपमेंट से, जाइगोट जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ग्रुप में बनता है, और ग्रुप में बनने की वजह से एक स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन a special structure arise in fungi which called fruiting body, and fruiting body produce spores. In unicellular fungi, whole body of organism is converted into fruiting body. So this type of fungi are called as holocarpic fungi. When whole body convert into fruiting body, so हम यहाँ पर word use करेंगे holocarpic. होलोकार्पिक फंजाई एग्जाम्पल इसके पास आपके पास बेस्ट है ईस्ट का। इट कन्वर्ट इनटू फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इज होलोकार्पिक फंजाई। व्हाइल इन अदर फिलामेंटस फंजाई, ए पार्ट ऑफ फिलामेंट और माइसीलियम इज कन्वर्ट इनटू फ्रूटिंग बॉडी, सो दे आर यूकार्पिक फंजाई, यूकार्पिक फंजाई। Other are eucarpic fungi. All other examples are eucarpic because they are only a small part, only a small part of mycelium is converted into fruiting body. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है what is fruiting body। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास जो है ईस्ट था, ईस्ट की साइज कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। इसको हम प्लस स्ट्रेन मान लें, और ये आपके पास है माइनस स्ट्रेन ऑफ ईस्ट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, इधर भी और इधर भी ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी, तो इनका साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाएगा। साइटोप्लाज्म मिक्सअप होने के प्रोसेस को हमने नेम दिया प्लाज्मोगेमी। और जैसे ही प्लाज्म मिक्सअप हुआ, ये लीजिएगा, मैं नीचे इसका कॉमन स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये इसका प्लस स्ट्रैंड न्यूक्लियस हो गया और ये इसका माइनस स्ट्रैंड न्यूक्लियस हो गया। दिस स्टेज इज डाइकैरियोफेज। आफ्टर सम टाइम इट फ्यूज्ड एंड फॉर्म जाइगोट। तो ये आपके पास एक 2n न्यूक्लियस पजेसेस सेल हो गई। दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ईस्ट। फ्रूटिंग बॉडी हो गई है इसकी। अब इसमें मियोटिक डिवीजन हो जाना है और आपके पास 4 स्पोर्स डेवलप हो जाने। इनके अराउंड साइटोप्लाज्म स्टोर होगा और आपके पास ये पूरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पोर में। सो इसको हम एस को स्पोर बोले। सो फ्रूटिंग बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए स्ट्रक्चर डेवलप्स इन फंजाई विच कॉल्ड fruiting body. Meiosis occurs in fruiting body. Fruiting body is the mass of एस्कस और बेसिडियम। बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियम, और एस्कोमाइसिटीज है तो मतलब ना एस्कस। इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और स्पोर्स अराइज होंगे। ये बड़ा एक सिंपल सा फ्रूटिंग बॉडी वर्ड आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, इस चीज को हम आगे और क्लियर करेंगे किसके अंदर, अकॉर्डिंग टू क्लास। हम अकॉर्डिंग टू क्लास इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट आता है फंजाई का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन, इट बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन morphology of mycelium मीन्स सिनोसिटिक है, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, किस तरीके का है उसके ऊपर। तो फर्स्ट है आपके पास बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सेकंड होता है हमारे पास मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं या डायरेक्ट अराइज होते हैं, एक्सोजीनस है ओरिजिन या एंडोजीनस है, ठीक है, और स्पोर किस तरीके के हैं, प्लेनोस्पोर हैं या जू स्पोर है, टाइप ऑफ स्पोर को भी डाल सकते हो, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एंड इसी के साथ लिख सकते हो आप टाइप्स ऑफ स्पोर, इसके बेस पे भी कर सकते हैं कि किस तरीके के स्पोर का ओरिजिन हो रहा है। थर्ड कंडीशन आती है अपने पास इसमें टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ये कैसी बनती है। तो ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ स्पोर्स, एंड थर्ड था हमारे पास टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। देखिए इस फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे ही हमने बेसिडियो और एस्को को अलग किया हुआ है। तो हमारे पास 3 बेसिस हैं। पहला नेम आता है हमारे पास अब फाइकोमाइसिटीज, फर्स्ट क्लास है आपके पास इसकी फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज यहां पर फाइको मीन्स एल्गी और माइसिटीज मीन्स फंजाई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, लाइकेन मत बता देना इसको। दे कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई बिकॉज body is filamentous, unbranched and occurs in aquatic medium, so they called algal fungi। एल्गी के जैसी अपीयरेंस देते हैं इसलिए आप लोग कह सकते हो एल्गल फंजाई। दे occurs in aquatic medium। तो हैबिटेट की बात कर लेते हैं हम लोग अब इसके। फाइकोमाइसिटीज लोअर क्लास ऑफ फंजाई, दे appear as algae and occurs in aquatic medium, so called algal fungi। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम बात करें इसकी तो ये आ गया आपके पास हैबिटेट। दे अकर्स इन एक्वेटिक एनवायरमेंट moist soil and parasitic form। Most of organisms are aquatic, free living, but some occurs in moist soil or where organic contents are rich। Example आपके पास इसमें आ जाता है म्यूकर which is bread mold, occurs on bread, तो आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिल जाना है। And some are parasitic, example आपके पास है एल्बुगो, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड या क्रूसीफर उसके लिए। सो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट दे आर फ्री लिविंग, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। जनरली दे अकर्स इन एक्वेटिक मीडियम, सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। सम मेंबर्स अकर्स ऑन अदर फूड मटेरियल एंड सम अकर्स इन लिविंग बॉडी एंड पैरासिटिक फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है, इसी को यहां पे रिपीट करेंगे। मॉर्फोलॉजी मेंबर्स आर फिलामेंटस, ऑल मेंबर्स आर फिलामेंटस विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। बट फिलामेंट हाइफी जो है
इट इज अनब्रांच्ड। हाइफी के लिए आप लोग क्या क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर? अनब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मीन्स hyphae is tubular which filled by multinucleated cytoplasm. Septa are always absent. They develops during only reproductive phase. तो ये हो गया सिनोसिटिक, हाइफी सिनोसिटिक। Cell wall is made up of chitin, mainly chitin, and in some members of oomycetes it made up of cellulose. So आप ये कह सकते हो cell wall मेनली किसकी है? काइटिन। बट oomacetes, इन oomacetes cellulose, it made up of cellulose. Next, all cell organelles are present, membrane bounded cell organelles are present except chloroplast. Nucleus is well defined and it's suspended in cytoplasm. ये थी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, बड़ी इजी सी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, दे रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर और कोनिडिया। सो मैंने आपको कोनिडिया में ये भी बताया था कि इन मस्टर्ड प्लांट एल्बुगो प्रोड्यूस कोनिडिया इन देयर लीव्स and form white spot. These conidia release in white powder form. This disease is known as white rust disease. So it is causative. Albugo is the causative agent for white rust disease in crucifer. So asexual reproduction occurs through conidia, aplanospore and zoospores. Sexual reproduction is isogamous, anisogamous and oogamous. In aquatic species, gametes are motile and they fuse in aqueous medium, I mean external environment, and form zygote. But dikaryotic phase, dikaryon phase is not established या not clear. तो आप इसके अंदर डाइकैरियो फेज को डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो ध्यान रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज एक बार मैं रिपीट करूं, दे आर एल्गल फंजाई बिकॉज दे अकर्स इन एक्वेटिक मीडियम। प्लांट बॉडी फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ फिलामेंटस हाइफी या फिलामेंटस। माइसीलियम इज अनब्रांच्ड, हाइफी आर एसेप्टेड, सिनोसिटिक, multinucleated cytoplasm is filled in their hyphae. All cell organelles are present. According to या point of view आपका है क्या न्यूट्रिशन, तो दे आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, while asexual reproduction occurs through aplanospore, zoospore and conidia. Zoospore means spores they possesses flagella. आपके पास मैंने शुरू में बताया है वो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है और फ्लैजिला प्रेजेंट है, सो जूस्पोर। इफ फ्लैजिला आर एब्सेंट देन एप्लेनोस्पोर और कोनिडिया। Sexual reproduction is isogamous in aquatic species where male and female gametes are similar in shape, size, etc. and they fuse in water bodies outside of body. So in water, external fertilization. Anisogamous, both male and female gametes are dissimilar in shape, size and oogamous type inside of body. Fertilization occurs inside of body than oogamous type. तो ये था हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। अब आता है इसके एग्जाम्पल्स। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर, फर्स्ट आपके पास फाइटोप्थोरा, 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 स्केलेरोस्पोरा,
स्केलेरो स्पोरा, एल्बुगो, म्यूकर, राइजोपस, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास। ध्यान दीजिएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसकी वजह से आयरलैंड का फेमाइन, एक फेमस फेमाइन ऑफ आयरलैंड जो था वो हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। पोटैटो को इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से पोटैटो फेमाइन हुआ था। इट बिलोंग फाइकोमाइसिटीज क्लास। सेकेंड नेम आता है स्केलेरोस्पोरा ग्रैमिनिस, इसकी वजह से पर्ल मिलेट में, मतलब बाजरे में, उसका जो कोब बनता है उसमें ग्रीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लग जाती हैं, आई मीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लग जाती हैं। इसको हम बोलते हैं, ये डिजीज जो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा बोलते हैं इसको, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्बुगो। एल्बुगो इट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हाइट रस्ट डिजीज इन क्रूसीफर, कई बार बात हो चुकी। म्यूकर एंड राइजोपस दे डेवलप्स ऑन ब्रेड, सो कॉमनली दे नोन एज ब्रेड मोल्ड। आपको जो पिकल पर कॉटन जैसी स्ट्रक्चर या ब्रेड पर जो कॉटन जैसी स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, दे आर म्यूकर और राइजोपस। सो सेप्रोफिटिक और ये पैरासिटिक। कंप्लीट, ये था हमारे पास फाइकोमाइसिटिस। सेकंड नेम आता है हमारे पास अगला एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस, यहां पर एक वर्ड आता है एस्कस, इसका मतलब होता है वाइन सैक, और माइसिटीज मीन्स फंजाई। देखिए दोस्तों, पहले राजा महाराजा होते थे ना, वो वाइन को कुछ बैग में भर के रखते थे, उन बैग को वाइन शैक बोला जाता था, और उनके जैसी शेप होने की वजह से इनके, जब इनका मतलब एस्कस बनता है, इनकी लाइफ साइकिल में जब स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है तो उसकी शेप जो होती है वो उससे मैच करती है वाइन सैक से, इसलिए इनको हमने एस्कोमाइसिटीज बोला। इसीलिए इनको कॉमनली हम लोग शैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक फंजाई, बिकॉज दे possesses a shack like structure in their life cycle. Mostly they are saprophytic according to habitat, they are saprophytic. Some are parasitic, some are parasitic. They occurs on cattle dung, so they also called caprophilus fungi, because they develops on cattle dung, so called caprophilus fungi. मैंने आपको कहा था इस सिंगल एक्सेप्शन इन फंजाई is yeast, which is unicellular, and other remaining all fungi are multicellular or filamentous. So in this group is unicellular fungi yeast and multicellular fungi पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, लाइक जो है ना बहुत सारे फंजाई हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। खैर, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ग्लूकन एंड मैनन। बताया था मैंने आपको उस वक्त भी, ग्लूकन एंड मैनन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके। ईस्ट में ग्लूकन मिलता है, मैनन भी मिलता है, तो ग्लूकन एंड मैनन विद काइटिन आर प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। Other cell organelles are also present except chloroplast. Stored food is oil and glycogen, वही कंडीशन है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर इसके बाद में रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिवली
इट रिप्रोड्यूस बाई फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन एंड बडिंग। ईस्ट की तो स्पीसीज ही हम लोग इस बेस पे डिफाइन करते हैं उसको, ईस्ट को तो बडिंग ईस्ट और फिशन ईस्ट अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। जिस ईस्ट में बाइनरी फिशन होता है उसे फिशन ईस्ट में रखा जाता है, और जिसमें बड की फॉर्मेशन होती है उसे बडिंग ईस्ट बोला जाता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बडिंग, बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन। इट ऑल्सो प्रोड्यूस क्लेमाइडोस्पोर एंड ओइडिया लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इसमें सारे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखे जा सकते हैं, बट मोस्टली इट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया, एंड कोनिडिया आर ऑलवेज एक्सोजीनस इन ओरिजिन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपके पास एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट के अपेक्स पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर होने से एक राउंडेड स्ट्रक्चर अराइज होती है, इसको हमने नेम दिया कोनिडिया। इसका डेवलपमेंट बेसिपिटल ऑर्डर में होना है, मतलब टॉप टू बॉटम, और ओरिजिन फिलामेंट के अपर रीजन में हो रहा है, सो आउटसाइड हो रहा है ना, इसलिए एक्सोजीनस। सो कोनिडिया आर ऑलवेज एक्सोजीनस इन ओरिजिन। सो आप कह सकते हो यहां पे एसेक्सुअली एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया, मोस्टली कोनिडिया। कोनिडिया आर एक्सोजीनस इन origin and their development is occurs in basipital order. ये हो गया हमारे पास इसका asexual reproduction. Now during sexual reproduction plasmogamy, dikaryophase, karyogamy and zygotic meiosis are sequential process. गैमिट्स फॉर्मेशन हो सकती है, सोमेटोगेमी भी हो सकती है, जैसे कि ईस्ट में हमने दो बीक लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको मिक्स किया था। सो सोमेटोगेमी और गैमिट फॉर्मेशन दोनों इसमें देखी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आफ्टर सोमेटोगेमी, मतलब आफ्टर गैमिट फ्यूजन पहले हुआ प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोफेज, देन कैरियोगेमी, एंड दिस स्ट्रक्चर इज डेवलप्स इन एस्कस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके पास ये एक गैमिट था, ये दूसरा गैमिट था, इनका फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद ये आपके पास एक कॉमन स्ट्रक्चर बन गई। ये कॉमन स्ट्रक्चर मदर प्लांट पे ही बनी रहेगी, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जानी है, एस्कस में। एस्कस जो है उसका ग्रुप जो है, एग्रीगेशन ऑफ एस्कस इज कॉल्ड एस्कोकार्प। सो इट्स फ्रूटिंग बॉडी इज एस्कोकार्प। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। मैनी एस्कस आर एग्रीगेट एंड फॉर्म ए मास विच कॉल्ड एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प की कंडीशन कैसी रहनी है जरा सा देखिएगा। एक कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया एस्कोकार्प। इट इज एस्कोकार्प। अब इसमें एस्कस को बनाना आपको,
तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है, जिनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एस्कोस्पोर। तो देखिए आपके पास क्या होगा, दो सोमेटिक यदि फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, या फिर आपके पास क्या कंडीशन आ जाती है, मतलब जो गैमेटेंजिया बनती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, तो उसके बाद आपके पास एक जाइगोटिक कंडीशन आती है, आई मीन 2n स्टेज डेवलप होती है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट्स जो होते हैं ये एस्कस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एस्कस, एग्रीगेशन ऑफ एस्कस इज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है रेड वाली, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एस्कस। इट इज एस्कस एंड इट इज द ग्रुप ऑफ एस्कस। इट कंबाइंड एंड सराउंडेड बाई ए मतलब फंगल फिलामेंट्स, इट कॉल्ड एस्कोकार्प। इस पूरी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प में एस्कस का अरेंजमेंट होता है, और इनसाइड ऑफ एस्कस डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज डिवाइडेड थ्रू meiotic division and form haploid spores. At first, zygotic nucleus is divided by meiotic division and form 4 haploid nucleus. After then, mitotic division, these haploid nucleus increase their number. They may be 8 or 16, इतने नंबर एक से बन सकते हैं, तो उनका यहाँ पे वो हो जाएगा। और आफ्टर देन each nucleus surrounded by cytoplasm and cell membrane, it convert into ascospore. So आप ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है जो डोटेड आपको नजर आ रही हैं, these are ascospore. अब यहाँ जो है इस डायग्राम का बनाने का मीनिंग क्या है, नंबर एक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी। सो याद रखिएगा, फ्रूटिंग बॉडी इज लेस डेवलप्ड, लेस ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि नियर अबाउट एब्सेंट इन फाइकोमाइसिट। सो फाइकोमाइसिटिस दे नॉट पॉसेस फ्रूटिंग बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी अकर्स इन एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटिस। इन एस्कोमाइसिटिस इट कॉल्ड एस्कोकार्प। Ascocarp possesses many ascus and ascus in inside of ascus zygotic nucleus is divided by meiotic division and form ascocarp. So it is the aggregation of ascus which surrounded by fungal filaments. This compact structure is called ascocarp and these are ascus. Inside of ascus nucleus is divided through meiotic division and form haploid spores. They develops inside of ascus. So एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है,
origin of ascospore is always endogenously. So ascospores endogenously originate. After then they release in environment and form a new thallus. ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होने के बाद एनवायरमेंट में फ्री हो जाएंगे और फ्री होने के बाद नए थैलस की फॉर्मेशन कर दें। ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं एक बार थोड़ा समराइज करूं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी सोमेटोगेमी और सेक्स ऑर्गन्स फ्यूजन, एट फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, देन डाइकैरियोटिक फेज, देन कैरियोगेमी इज sequential process, is a sequential process. After karyogamy, a structure arises which called ascus. Ascus arrange in a group which called ascocarp. Inside of ascocarp, ascus divided through meiotic division and it form endogenously ascospores. Ascospores are released from ascus and they form a new thallus. ये था हमारे पास इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ इंपॉर्टेंस की हम बात करें एग्जांपल्स की, तो फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज का, ईस्ट, इट ऑल्सो कॉल्ड बेकर सिस्ट बिकॉज इट मैक्सिमम यूज इन बेकरी एंड वाइन इंडस्ट्री एज मेन फर्मेंटर। इसको हम फर्मेंटर की फॉर्म में यूज में लेते हैं ब्रेड एंड बियर में। सैक्रोमाइसिस नेम रखा जाता है इसकी स्पीसीज, सैक्रोमाइसिस सिरेविसी इज मोस्ट कॉमन नेम इन बेकरी इंडस्ट्री, मेन फर्मेंटर। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इट इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इट इज फिलामेंटस एल्गी और ऑल्सो नोन एज ब्लू मोल्ड because its color is bluish, so blue mold. थर्ड नेम आता है हमारे पास न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ड्रोसोफिला। प्लांट ड्रोसोफिला because it used extensively in study of biochemical reactions and genetics, so it called plant drosophila. देखिए एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो फ्रूट फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम आपके पास क्या आता है ड्रोसोफिला, उस पर हुए हैं, और प्लांट्स में न्यूरोस्पोरा पे हुए। सो इट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स ये एलएसडी का सोर्स होता है, जो कि एक हेल्यूसिनोजन है, सोर्स ऑफ एलएसडी, एलएसडी का सोर्स हो गया। इसके बाद एस्परजिलस which cause of aspergillosis disease, Aspergillus niger, इसकी काफ़ी सारी फैमिलीज हमारे स्पीसीज हमारे काम की हैं। एस्परजिलस नाइजर विटामिन सी का सोर्स होता है, कुछ विटामिन भी इससे अदर एक्स्ट्रा विटामिन जो है अदर विटामिन भी ऑब्टेन की जाती हैं। तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हो गए एस्कोमाइसिटीज। इससे क्लास में कुछ फंजाई जो हैं एडिबल भी होते हैं, जिनको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं, उनको हम ट्रूफेल्स और मोरेल्स नेम देते हैं। ट्रूफेल्स एंड मोरेल्स दे आर एडिबल फंजाई। तो दोस्तों ये था हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्को के बाद बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज
BASID, Basidiomycetes. Their fruiting body is basidium, so called Basidiomycetes on the basis of fruiting body. Next, इनके लिए कॉमन नेम है इनके पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, ईटीसी, ये इनके कॉमन नेम हो गए. इडिबल जो फंजाई होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मशरूम. इसके अलावा इनको ब्रैकेट फंजाई और हमने नेम दिया पफ बॉल, बिकॉज फिलामेंट्स जो होते हैं इसके हाइफी जो हैं जिनको हमने नेम दिया फंगल फिलामेंट्स आर कॉम्पैक्टली एसोसिएट एंड फॉर्म ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड पफ बॉल. ठीक है, ब्रैकेट फंजाई भी बोला जा सकता है. इसमें सारे के सारे नेचर होते हैं. दे आर सेप्रोफिटिक, they occurs on dead organic compound. Some are occurs on wood or trunk of tree. इनको हम बोलते हैं लिग्निकोलस. तो some are lignicolous. पैरासिटिक, इसमें आपके पास पक्सीनिया और अस्टिलेगो दोनों आते हैं. सो दे कॉल्ड एज रस्ट एंड स्मट फंजाई. सो दे कॉल्ड एज रस्ट एंड स्मट फंजाई. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी वेरिएशन होते हैं. दे अकर्स ऑन नॉर्मल डेड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे अकर्स ऑन ट्रंक ऑफ trees, they also able in dissolution of lignin like substances, so they occurs on trunk of tree, old trunk of tree, उसको डिकेड कर देते हैं. इसके अलावा मतलब लिग्निन को कर देते हैं, इसलिए इनको लिग्निकोलस बोला जाता है. पैरासिटिक, अस्टिलेगो एंड पक्सीनिया लाइक, दे आर स्मट फंजाई. इसके बाद हैबिटेट की बात होगी. इसके नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर. Fungal filament is branched and septate. Septa are present, but septum are obliquely, oblique septa are present, and they also possesses डोलीपोर्स. मैंने आपको शुरू में भी कहा था फाइकोमाइसिटीज सेप्टा ए सेप्टेट, एस्कोमाइसिटीज सेप्टा सेप्टेट, बेसिडियोमाइसिटीज सेप्टा सेप्टेट, फाइकोमाइसिटीज हाइफी ए सेप्टेट, एस्कोमाइसिटीज हाइफी सेप्टेट एंड बेसिडियोमाइसिटीज हाइफी सेप्टेट, ड्यूटेरोमाइसिटीज हाइपी सेप्टेट. तो ए सेप्टेट एक ही आपके पास. इसके बाद दूसरा, इन एस्कोमाइसिटीज सेप्टम आर स्ट्रेट सिंपल सेप्टा, बट हियर ओब्लिक सेप्टा. सो इन hyphae septa are obliquely arranged. They possess special pores, these are called डोलीपोर. और मैंने आपको एक बात और भी कही थी कि डोलीपोर का मतलब होता है पोर की मार्जिन स्वेलिंग होती है, मार्जिन में स्वेलिंग होती है और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है, उसको पेरियंथोसोम बोला जाता है. और वो रेगुलेशन कर सकता है एक्सचेंज मटेरियल का, आना है या नहीं आना वो उस पर डिपेंड करता है. सो डोलीपोर्स. इसके अलावा इसमें क्लैंप कनेक्शन होता है, मतलब एक कनेक्शन बिटवीन टू सेल, उसको हम क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं. तो क्लैंप कनेक्शन भी देखे जाते हैं. सो डोलीपोर एंड क्लैंप कनेक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. इसके साथ आपको मेनन और कीटोसान भी मिल सकता है. सम अदर कंपोनेंट्स मेनन एंड कीटोसान आर प्रेजेंट.
नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन। जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट काफी काम का है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सो कोनिडिया नेवर फॉर्म इन बेसिडियोमाइसिटीज बिकॉज asexual reproduction is absent. Sexual reproduction is occurs through plasmogamy, karyogamy and zygotic meiosis, but sex organs are absent. So during sexual reproduction, two vegetative filaments are fused. It called somatogamy. भैया मैंने पहले भी कहा था आपको, sex organs Gametangia develops in Phycomycetes, Ascomycetes, but never develops in Basidiomycetes and Deuteromycetes because in Deuteromycetes sexual reproduction is absent and Basidiomycetes sexual reproduction is present but sex organs are absent. So two vegetative hyphae are fused and they form diploid structure. तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात आई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू सोमेटोगेमी. ड्यूरिंग सोमेटोगेमी टू वेजिटेटिव फंगल हाइफी आर एसोसिएट एंड फॉर्म डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. देयर फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिडिया. बेसिडिया. एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प. So just like to ascocarp, it form basidiocarp. But basidiospores are exogenous in origin, while in asco कैसा था? Endogenous. यहाँ पे exogenous. पॉइंट याद रखना आपको, exogenous in origin. ये आपके पास इस तरीके से क्या हो गया, ये एक फंगल फिलामेंट, ये लीजिएगा, प्लस स्ट्रेन, फंगल फिलामेंट माइनस स्ट्रेन, ये डिवीजन मतलब फिलामेंट का सेपरेशन, आई मीन सेप्टा आर प्रेजेंट. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म ए प्रोजेक्शन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड दे फ्यूज्ड. ये फ्यूजन हो गया. मैंने तो थोड़ा दूर आपको दिखाने के लिए बनाया, अदरवाइज ये इस तरीके से कंडीशंस आती हैं ऐसे, ये एक हो गई और ये दूसरा हो गया ऐसे, और ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए. फ्यूजन के बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो जितनी सेल्स फ्यूज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बन गई आपके पास ऐसे. इसको नेम दे दिया आपने बेसिडियम, बेसिडिया. इस एग्रीगेशन के लिए वर्ड यूज किया बेसिडियोकार्प, और इस बेसिडियोकार्प में ये सेल्स जो है लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो जाती हैं ऐसे, इस तरीके से. इसको इसके अपर सरफेस पे यहां पर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बाद में लगातार. इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सोजीनस ओरिजिन. सो बेसिडियोकार्प इनसाइड ऑफ सेल या इनसाइड ऑफ बेसिडियम नहीं बन रहे, इसलिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया एक्सोजीनस ओरिजिन. सो बेसिडिया आर एक्सोजीनस इन नेचर. याद रह जाएगा. आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म ए न्यू माइसीलिया. सो ध्यान दीजिएगा, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज डाइकैरियोन फेज इज वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफाइंड. फर्स्ट टाइम बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल प्लाज्मोगेमी, देन डाइकैरियोफेज, रेस्टिंग पीरियड आएगा. उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन, कैरियोगेमी, डिप्लॉयड स्टेज स्टैब्लिश हो जाएगी. फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो गई बेसिडियोकार्प. इसमें एक सेल के एक स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज किया बेसिडिया, और उसके बाद आपने उसके अंदर मियोटिक डिवीजन करवा दिया, बेसिडियम बन गया. मियोटिक डिवीजन करवा दिया, 4 सेल बन गई. ये 4 सेल हैप्लॉइड हो गई, बट इनकी फॉर्मेशन टिप पर आउटसाइड होती है, सरफेस पर होती है. इसलिए याद रहना कि ओरिजिन में कैसे है, एक्सोजीनस. याद रखिएगा, एस्कस कैन प्रोड्यूस 8 or 16 एस्कोस्पोर्स, बट
जनरली बेसिडिया प्रोड्यूस ओनली 4 बेसिडियो स्पोर्स, ओनली 4। जो फर्स्ट टाइम मियोसिस हुआ था उसमें जो न्यूक्लियस बने थे 4, वो ही बेसिडियो स्पोर्स में कन्वर्ट होंगे, आगे फर्दर डिवीजन नहीं होंगे, आई मीन माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा। सो बेसिडियो कार्प प्रोड्यूस ओनली 4 while ascocarp produce 8 or 16 spores. After release, they form a new mycete. ये था हमारे पास बेसिडियोमाइसिटिस, बड़ा ही सिंपल सा कार्य। सो दोस्तों एक बार मैं दोबारा कंपेयर कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर हमें कंपैरिजन वाले ही याद रखने हैं, वो ही आते हैं तो। नंबर 1, फाइकोमाइसिटिस, फ्रूटिंग बॉडी लेस डेवलप्ड और एब्सेंट। एस्कोमाइसिटिस, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटिस, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। फाइकोमाइसिटिस आफ्टर सेक्सुअल मतलब ना कॉम्बिनेशन, जो आपके पास स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे दे आर एंडोजीनस, एस्को ऑल्सो एंडोजीनस, बेसिडियो एक्सोजीनस। फाइकोमाइसिटिस मेनी स्पोर्स आर डेवलप्स बाय जाइगोट, या जो जाइगोट होता है उससे, और एस्को 8 और 16, बेसिडियो ओनली 4। ये हमें 3 चीजें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ध्यान रखनी। इसके बाद आते हैं एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास इसका, अस्टिलेगो। अस्टिलेगो, इट इज स्मट फंजाई, इट प्रोड्यूस लूज स्मट डिजीज इन बार्ले। अस्टिलेगो न्यूडा एक स्पीसीज होती है इसकी, अस्टिलेगो न्यूडा, विच इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ लूज स्मट डिजीज इन बार्ले। पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस इज द कॉज ऑफ ब्लैक रस्ट डिजीज इन व्हीट। ये व्हीट में ब्लैक रस्ट डिजीज प्रोड्यूस करेगा। सो रस्ट, ये स्मट और ये रस्ट डिजीज हो। इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसी ग्रुप में आपको एडिबल फंजाई भी मिलेंगे, और नेम रखा हमने उसका मशरूम। तो उस मशरूम में हमारे पास एक एग्जांपल आता है अगेरिकस। अगेरिकस, ये हो गया आपके पास एडिबल फंजाई। इसके अलावा इसी ग्रुप में फंजाई जो होते हैं ना, दे आर पॉइजनस। जैसे जो पॉइजनस फंजाई होते हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टोड स्टूल। टोड स्टूल, जिनको हम लोग रेनी सीजन में छत्तों के रूप में देखते हैं, दे आर टोड स्टूल। कुकुरमुत्ते बोला जाता है हिंदी में, सांप की छतरी अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो टोड स्टूल, दे आर पॉइजनस फंजाई। अरे भैया एक तो उगता है ऐसे बिल्कुल इस तरीके से, उसकी कार्प जो है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है, बिल्कुल ऐसा, उसको खाने के काम में लेते हैं। लेकिन यदि किसी को टोड स्टूल की चटनी चटा दी ना, तो फिर उसके बाद में उसको 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है, गर्म करते हैं तब जाके वो खड़ा होता है, अदरवाइज तो वो लेटा ही रहता है। समझ गए? तो इसलिए हमें करना क्या है, टोड स्टूल की बात करें तो दे आर पॉइजनस फंजाई, और इसका एग्जाम्पल है एमिनेटा, एमिनेटा। ये हो गया हमारे पास टोटल इसके मेंबर्स। इसके बाद लास्ट एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, आर्मेरिया एमिनेटा एक पॉइजनस फंजाई है जिसका अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है, ठीक है। उसको एक बार यदि बाय द वे खा लिया तो उसके बाद तो मरना ही पड़ेगा, जरूरी हो जाता है। सो थोड़ा सा क्या है, फंजाई को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जो एडिबल फंजाई होते हैं उन्हीं को खाया जाता है, हर किसी फंजाई को खाना मौत को बुलाने बराबर हो जाता है। तो दोस्तों ये था बेसिडियोमाइसिटिस। ध्यान दीजिएगा यहां पर ए से आपके पास तीनों में मेंबर हैं, अभी तक जो आपने पढ़े चारों में ए से एक एक नेम आ रहा है।
एक का नाम है आपके पास एस्परजिलस, एक का अगेरिकस, एक का एल्बुगो। एल्बुगो फाइकोमाइसिटीज, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज और अगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज, ध्यान रखना। और ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, सारे फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, सारे फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, बट मेनली डिकम्पोजर्स का क्रेडिट दिया जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज को। हालांकि ये भी डिकम्पोजर हैं, फाइको भी डिकम्पोजर हैं और एस्को भी डिकम्पोजर है पर मेन मिनरल साइक्लिंग में हम ड्यूटेरो को काउंट करते हैं। बेसिडियो के अंदर टोड स्टूल पॉइजनस, और जो आपके पास एडिबल फंजाई है मशरूम, तो मशरूम एंड टोड स्टूल बोथ आर इंक्लूडेड इन बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज शुगर कंटेनिंग मीडियम में अच्छी ग्रोथ करने वाला ईस्ट, बैकर्स ईस्ट, फर्मेंटर, वाइन इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फाइकोमाइसिटीज के मोस्ट ऑफ मेंबर्स जो होते हैं दे आर फ्री लिविंग, और कैसे हो गए, कुछ मेंबर्स पैरासिटिक हो गए। तो ये था आपके पास आज का मटेरियल। ड्यूटेरोमाइसिटीज हम कल मिलते हैं, आज आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, पर कल आने के बाद मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले पार्ट से, सो आपको इसका स्पेशली इसकी कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर जोर देना है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।